मैं विश्वास करता हूं कि सच्ची मसीहत ऐसी है जिसे महसूसीकरण के साथ अनुभव किया जाता है। महसूसीकरण को दूर न करे दोस्तों, महसूसीकरण रखे, ये अच्छी है। जानते हैं, क्रिकेट मैच में चिल्लाने के खिलाफ मैं नहीं हूं। जानते हैं, एक भाई यहां पर आए और एक दिन सीटी बजाने लगे और किसी ने कहा उसे कैसे सीटी बजाने दे सकते हो, उसे बुलाओ और यहां पर उससे बातें करो। मैंने कहा छोड़ो, वो एक जवान है, वो खुश है कि आज किसी सिनेमा थिएटर में बैठकर सीटी नहीं बजा रहा है, चर्च में आकर सीटी बजा रहा है। उसे ऐसे छोड़ दो, उसे आनंद उठाने दो, वो आनंद उठा रहा है। मैं प्रचार कर रहा था और वो सीटी बजा रहे थे। मतलब वो तो किसी फिल्म से बहुत ही अच्छा होगा। उसे ऐसा करने दो, उस भाई को ऐसे ही जाने दो। ओ पवित्र जगह, यहां पर कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर इस तरह का झूठा आदर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसका आनंद उठाएं। परमेश्वर चाहता है आप उसका आनंद उठाएं और वो आपका आनंद उठाता है और आप उसका आनंद उठाते। यहां पर एक साथ आने का हमारा बस यही तो उद्देश्य है। और मैं ये सच कह रहा हूं, जानते हैं। तो मैंने उस भाई से कुछ नहीं कहा। अगर वो सीटी बजाना चाहते तो बजाए। अगर वो ऐसा महसूस करते हैं, वो इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, इतने खुश हैं, मैं उसके आनंद को क्यों बर्बाद कर दूं? ये उसके और परमेश्वर के बीच की बात है। वो मेरे लिए सीटी नहीं बजा रहा है, वो उसको रोमांचित करने वाले सत्यों को सुन रहा है, इसलिए सीटी बजा रहा है। तो कोई बात नहीं, जब तक वो इसे प्रभु के लिए कर रहा है, ये मेरे लिए ठीक है। वो कूद कर चिल्लाए, नीचे लेटते जाए, मैं सभी को मानता हूं, कोई समस्या नहीं। जानते हैं, जब वो अकड़े रहते हैं मुझे चिंता होती है, तो डॉक्टर को बुलाना होगा कि देखे कि क्या ये जिंदा है या नहीं। जब तक वो कुछ कर रहे हैं मुझे ठीक लगता है। ठीक है, आमेन। हम तो जीवित चर्च हैं, मरे हुए चर्च नहीं हैं। कुछ लोग मर गए हैं और सूट बूट पहने हैं। देखिए, केवल मरे नहीं है लेकिन सूट बूट पहने हैं। सूट बूट पहने मुर्दे लोगों को देखा है। जानते हैं, कुछ देशों में तुरंत ही वो दफनाते नहीं हैं, हफ्ता भर या 10 दिन के बाद वो दफनाते हैं। आप जानते होंगे, वो उन्हें कुछ दिनों के लिए रखते हैं और देखभाल करने वाले उस बॉडी को लेते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। जब आप सभी को बताते हैं उनके आने के लिए कुछ समय लगता है, तो वो बरियल पोस्टपोन करते हैं लगभग 1 हफ्ते के लिए, और वो बॉडी को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, बहुत अच्छे से उसे एम्बाम्ड करते हैं। मतलब विश्वास भी नहीं होगा, मेरे एक दोस्त मर गए जो हमेशा जीन्स पहनते थे, कभी सूट नहीं पहना था। वो हमेशा गंदे रहा करते थे, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति थे, कभी सूट और टाई नहीं पहना। जब वो मरे और जब मैं वहां पर गया तो विश्वास नहीं कर पाया। उन्होंने उसके बाल डाई भी किए थे और एकदम फर्स्ट क्लास सूट पहनाया और टाई वगैरह पहनाई, और वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे, बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। मैं विश्वास नहीं कर सका कि ये वही है, बस उनमें कोई जान नहीं थी। और इससे ही तो एम्बाम्ड पर्सन कहते हैं, केवल मरे नहीं लेकिन एम्बाम्ड। एम्बाम्ड का मतलब है आपको अच्छा दिखाने लगाते, कोई बदबू नहीं आती। वो तो उसे इतना अच्छा दिखाई देते हैं कि वो बस जिंदा जैसे दिखते हैं लेकिन मरे हैं। कई बार तो जिंदा रहते हुए जैसे नहीं दिखे, उससे भी बेहतर दिखते हैं लेकिन मरे होते हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि मैं यहां पर किस बात को कह रहा हूं। मैं विश्वासियों के बारे में कह रहा हूं, मरे लोगों के बारे में नहीं। मैं कह रहा हूं कि विश्वासी लोग जो चर्च में जाते हैं वो मरे हैं और एम्बाम्ड हैं। जानते हैं, सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं, सब कुछ अच्छा पहना है, सबसे अच्छा परफ्यूम लगाया, सब कुछ लगा दिया है, लेकिन वो जीवन वहां पर नहीं है। उनमें वो आत्मिक जीवन नहीं होता है, तो उनमें कोई भी महसूसीकरण नहीं होता है। मैं सच में इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाता हूं। और वो इसे आस्था कहते हैं ये किसी तरह की धार्मिक क्रिया है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर संबंध में है, किसी धर्म में नहीं है। हम यहां धर्म के पीछे चलने के लिए नहीं आए हैं। हम यहां पर हैं परमेश्वर की संतान के रूप में, अपने स्वर्गीय पिता की आराधना करते हैं और स्वर्गीय पिता के वचन को सुनते हैं। यानी परमेश्वर की संतान परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ महसूस करता है। अगर कुछ महसूस करते हैं तो खुश हो जाएं। आप जीवित हैं, परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, उसके लिए उत्साहित हो जाते हैं। आराधना के बारे में आप रोमांचित होते हैं और रोमांचित होते तो खुश हो जाए। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप एक जीवित विश्वासी है और आप में कुछ भी गलत नहीं है।
अब चलिए मैं आपको चिन्ह दिखाऊं कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे ये लेपालकपन की आत्मा जो अब्बा पिता पुकारती है खुद को कैसे प्रकट करती है हम में। देखिए, सबसे पहले वो खुद को प्रकट करते हैं उस भावनाओं के द्वारा जो हमारे अंदर उठती है जब हम बाइबल पढ़ते हैं या बाइबल का प्रचार सुनते हैं, वचन का प्रचार सुनते हैं। ठीक है, प्रभु वचन के लिए प्रतिक्रिया होती है, जैसे हम पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसमें समय बिताते हैं या प्रभु वचन का प्रचार सुनते जाते हैं। विश्वासी इसे सुनता है, जानते हैं, वो इसे सुनता है पूरी अलग तरह से, वो इसके बारे में उत्साहित होता है। बहुत से लोग नहीं समझते, कहते हैं वो इसमें क्या है। देखिए, जब कोई प्रचार करते हैं तो आपको शांत रहना है, सब लोग बस ऐसा ही तो सोचते हैं। प्रचार का समय सबसे डल समय होता है, सब लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, जानते हैं, ये उनके लिए आदर है। लेकिन प्रचार और परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाना, यह परमेश्वर की संतान में बहुत ज्यादा रोमांच लेकर आता है। वो ध्यान से सुनता है, उसका दिल खुला है, मन खुला है, वो उसे लेता है और सच में जो कुछ भी बताया गया उसे मानो चूस लेता है। वो ज्यादा के लिए भूखा है, वो इसे चाहता है, उसकी आंखों में देख सकते हैं, उसके चेहरे पर देख सकते हैं। क्यों? चलिए मैं इसके बारे में आपको उदाहरण देता हूं, क्योंकि जो उदाहरण है ये सच में मदद करते हैं। जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि पिताजी दफ्तर से वापस आते हैं, गाड़ी की आवाज सुनते ही बच्चा जो है बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, छोटा सा भी बच्चा रहा तो आप देखिए कितना उत्साहित होता है। वो छोटा सा बच्चा जो अपनी भावनाओं को बता नहीं सकता है, वो चिल्लाता है, कूदता है, क्योंकि डैडी आ रहे हैं। ठीक है, और जब पिता भीतर आते हैं, यदि वो पिताजी उस बच्चे को उठाते हैं, गोद में उठाते हैं, गले लगाते हैं, उसे चूमते हैं या बच्चे के साथ खेलते हैं, तब आप उस बच्चे के चेहरे को देखिए, चर्च के लोगों के जैसे नहीं है वो। जानते हैं, चलो अब हम खेलते हैं नहीं, आप उसके चेहरे पर देख सकते हैं, उसका चेहरा खुशी से भर गया है, वो चमकने लगा है। पिता के आने से वो रोमांचित हुआ है। क्यों? क्योंकि पिता ने अभी उसे गोद में लिया है, उसका प्यार कर रहे हैं, उसे चूम रहे हैं और खेल रहे हैं। वो तो सच में आनंद पाता है अपने पिता की उपस्थिति में। अगर बच्चे को अगर पिता छूते भी नहीं है, दूर रहते हैं और बस प्रेम के शब्दों को कहते हैं, तो आप उसका प्रत्युत्तर देखिए। बस उस बच्चे के लिए प्यार से कुछ शब्द कहते हैं, तो देखिए ऐसे शब्दों से किस तरह का प्रत्युत्तर वहां पर उसमें आ जाता है। प्यार के शब्द वहां पर जाते हैं और वहां पर बच्चा बहुत ही मुस्कुराने लग जाता है। वो खुद को रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई उससे कह रहा है अपने दिल में प्रेम के कारण। वो प्रत्युत्तर देता है। तो जब परमेश्वर की संतान वचन सुनने के लिए आती हैं, प्रभु की संतान जब प्रभु के वचन पढ़ती हैं, ये उसके लिए बहुत ही अलग होता है, क्योंकि उसके लिए ये तो पिता उससे बातें कर रहा है प्यार के शब्दों में। हेलो, ये तो उसका पिता है, वो सच में संतान है और वो उसका पिता है और वो इसे समझते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए प्यार के जो शब्द है वो तो बहती जाती हैं। बाइबल परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन है। बाइबल में परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर हम तक आता है, परमेश्वर हमें गले लगाता है, परमेश्वर हमें महसूस करवाता है कि वो वहां पर है, चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो यही तो कहता है। परमेश्वर का वचन तो सांत्वना, बल और साहस लेकर आता है, हिम्मत, साहस और धैर्य आता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ को महसूस करता है, इसीलिए रोमांचित होता है। जो परमेश्वर की संतान नहीं है वो कुछ भी नहीं समझता है, वो कुछ भी नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि वो संतान नहीं है। अगर आप सड़क पर जाए, कोई बैठा है, जानते हैं, किनारे पर जाकर कहें कि सुनो बेटा, अजीब तरीके से देखेगा, शायद आपको पत्थर मारेगा, सोचेगा कि आप पागल हैं। अगर जाकर उससे कहें सुनो बेटा, क्योंकि वो जानता है आप उसके डैडी नहीं हैं और वो आपका बेटा नहीं है हेलो ये आदमी क्यों मुझे कह रहा है बेटा? यही तो उनका सवाल है। लेकिन अगर आप घर में आकर अपने बेटे को बेटा कहते हैं, तो बच्चे का चेहरा बिल्कुल बहुत ही सुंदर मुस्कान में बदलता है, क्योंकि प्रेम के शब्द उस तक पहुंच रहे हैं। आमीन। इसलिए तो परमेश्वर का वचन इस तरह का परिणाम लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां परमेश्वर प्रेम से कहता है अपने बच्चों से। वो अपने बच्चों के पास आता है, उन्हें गले लगाता है, सांत्वना देता है और उन्हें बल देता है, बच्चों में विश्वास रखता है, प्रोत्साहित करता है, मानो पीठ पर थपथपाने जैसे है।
तभी परमेश्वर की संतान को अच्छा लगता है। आमीन। अब दूसरी बात, यह खुद को प्रार्थना के जीवन में भी दिखाता है। मैं बता रहा हूं कि कैसे लेपालकपन की आत्मा काम करती है। वो खुद को दिखाती है, जैसे आप वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वो दिखाता है। लेपालकपन का आत्मा आपके भीतर प्रकट होता है वचन के प्रत्युत्तर में। वो प्रार्थना के जीवन में भी दिखाता है। ये शब्द अब्बा, ये तो आरामिक शब्द है। यहूदी लोग इस शब्द का उपयोग करते थे वहां पर यीशु के दिनों में। ये शब्द दिखाता है नजदीकीपन और करीबीपन। सभी के लिए नहीं, लेकिन जब वो नजदीकी में रहते हैं, बहुत ही करीबी में रहते हैं, तभी इस शब्द का उपयोग होता है, अब्बा। ये अद्भुत शब्द है। ये केवल सामान्य शब्द नहीं है पिता, लेकिन ये तो उससे परे है। ये शब्द नजदीकी और करीबीपन को दिखाता है। अब्बा, पिता। हाँ, जब आप परमेश्वर के पास महसूस करते हैं, तब आप उसे यही तो कहेंगे, क्योंकि आप उसके करीब होते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं और आप उसके लिए बहुत प्रेम महसूस करते हैं। लेकिन इससे बढ़कर इसमें और भी कुछ है। और देखिए, गुलाम उन दिनों में गुलाम हुआ करते थे घरों में। अब उन गुलामों के जो मालिक थे, वो तो लगभग उनके लिए पिता के जैसे थे। ये गुलाम तो उन्हीं के घर में पलते और बढ़ते थे। वो उन्हें खाना, कपड़े और सब कुछ देते, पिता के जैसे देखभाल करते। लेकिन वो उसे पिता नहीं कह सकते थे। उन्हें आकर खड़े रहना था, हाथ बंद करके दूर खड़े रहना था। उन्हें आज्ञा लेनी थी। वो डरते थे और वो कभी पास नहीं आ सकते थे। उन्हें सौभाग्य नहीं मिला था कि वो कह सके पिता। लेकिन बच्चे उसी घर में, उन्हें सौभाग्य था कि वो उसे पिता कहे। इसलिए रोमियो 8:15 कहता है, इस तरह से बताता है। कैसे बताता है? कहता है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। देखिए, बंधन की आत्मा नहीं है, ये दासत्व की आत्मा नहीं है कि भयभीत हो। हम गुलामों के जैसे व्यवहार नहीं किए जाते हैं। हम ऐसे लोग नहीं कि जो दासत्व में रहकर डरते रहें, परंतु हमने लेपालकपन की आत्मा पाई है, जिसके द्वारा हम पुकारते हैं, अब्बा, पिता। हम गुलाम नहीं हैं, गुलामों जैसे व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन यह दुख की बात है कि विश्वासी लोगों ने इन सत्यों को नहीं समझा है, जानते हैं, और वो इन सत्यों को नहीं समझे हैं, और इसके कारण बड़ी समस्या आती है। मुझे याद है उन दिनों में जब सभा शुरू होती थी, तो शुरू के कुछ समय में वो प्रार्थना करते थे, शुरू के समय में, और उस दिन जो कुछ भी अच्छा होने वाला है, उन सभी को वो प्रार्थना बर्बाद करती। जानते हैं, पूरी तरह से, मतलब, क्योंकि वो खड़े होकर कहते, परमेश्वर, हम तो तेरे दृष्टि में अयोग्य हैं, बिल्कुल कीड़े के जैसे हैं। हम पूरी तरह से अयोग्य हैं प्रभु। हम इस योग्य भी नहीं कि तेरे सामने आए, लेकिन हम आते हैं। इस तरह की प्रार्थना के बाद में क्या प्रचार करेंगे? उसके बाद 3.5 घंटे तक वो सभा चलाते थे। केवल 1.5 घंटा नहीं, 3.5 घंटे सताया करते थे। उसके बाद में ये कहने के बाद कि हम कुछ भी नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, केवल धूल हैं और अयोग्य व्यक्ति हैं, और फिर परमेश्वर के साथ व्यवहार करना चाहते हैं। किस तरह का व्यवहार आप कर सकते हैं? अजीब है, और ये तो पूरी तरह से गलत है। देखिए, हमने ये नई रीति बनाई कि हम उसे पिता कहें। हम उसे अब्बा, पिता कहते हैं। हम कहते हैं कि हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाएं। हमें जो सौभाग्य दिया है उसके लिए हम कितने आभारी हैं। हम उसकी उपस्थिति में आनंद मनाते हैं। इस तरह से हम शुरू करते हैं। फिर अच्छी सभा कर सकते हैं, पूरे दिन की सभा आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहां पर अच्छी बातों के लिए कुछ बात तैयार कर रहे हैं। तो हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, गुलामी की आत्मा नहीं मिली कि हम भयभीत हो, लेकिन लेपालकपन की आत्मा, जिसके द्वारा हम पुकारते हैं, अब्बा, पिता। लेकिन फिर एक और बात है अंत में, और वो है, ये कहता है, हम पुकारते हैं अब्बा, पिता। ये नहीं कि बस उसे कहते हैं अब्बा, पिता, हम पुकारते हैं अब्बा, पिता। ये मजबूत शब्द है। देखिए, पुकारना ये तो बस उसे कहने से मजबूत शब्द है। आप उसे बस अब्बा, पिता नहीं कहते हैं, आप उसे पुकारते हैं, कहते हैं अब्बा, पिता। इस पुकारने का मतलब क्या है? ये पुकार बताती है गहरी भावना, डटे होना और तीव्रता उसकी ओर से जो उसे पुकारता है। वो केवल कहते हुए ये नहीं कहता अब्बा, पिता, नहीं, वो पुकार रहा है गहरी भावना, तीव्रता के साथ और जिज्ञासा के साथ। इसमें कुछ भावना जुड़ी है। हाँ, जैसे मैंने कहा, भावनाओं को उन्होंने दूर किया, और विश्वासियों ने बहुत सी जगह पर इन भावनाओं को दूर कर दिया है, और वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को पिता भी कहते हैं, लेकिन वो कहीं दूर का परमेश्वर जैसे है, दूर कहीं है।
कई बार वो परमेश्वर को पिता नहीं कहते, अभी भी पुराने नियम के शब्दों में उसे पुकारते हैं। अब्राहम के पिता परमेश्वर, इसहाक और याकूब के जिसने आकाश बनाया है, परमेश्वर जिसने तारे लटकाए, वो सब कुछ कहेंगे लेकिन पिता नहीं कहेंगे अपने मुंह से, क्योंकि उनके पास कोई प्रकाशन नहीं। पिता जो परमेश्वर है, हां, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कुछ अलग है जो परमेश्वर के साथ संतान जैसे जुड़ा है। ये तो पिता और बच्चे का संबंध है। आप इस तीव्रता को देखेंगे। उनकी प्रार्थना तो सटीक प्रार्थना होती है, ये प्रार्थना जिसमें गहरी भावना जुड़ी होती है, क्योंकि वो पिता से बातें करता है। यदि वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान नहीं है तो ये ठंडा है, बिल्कुल बेकार है। ऐसी प्रार्थना, इसमें कुछ जुड़ा नहीं होता है। हां, कई बार सब कुछ लिखे बिना वो प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं, जानते हैं? वो लिखित प्रार्थना के बिना प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि प्रार्थना लिखना कोई गलत बात है या प्रार्थना या संदेश पढ़ना कुछ गलत है, लेकिन बात तो ये है, जोनाथन एडवर्ड्स, जिन्होंने अमेरिका में बड़ी जागृति और बड़ी क्रांति लाई थी, वो ऐसे व्यक्ति थे। वो बहुत वरदान पाए थे, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, बहुत वरदान पाए व्यक्ति थे। और वो इतनी चिंता करते थे कि लोग उनके प्रचार के वरदान से ऐसे खींचे जाएंगे, और उनकी भावनाएं जो इस प्रचार के साथ में जुड़ी होती है, जो आग के साथ में वो प्रचार किया करते थे। तो एक बार उन्होंने संदेश प्रचार किया, उन्होंने इसे लिखा और पढ़ा कि इससे वो टाल सके। वो नहीं चाहते थे कि भावना लोगों को लेकर आए, वो चाहते थे वचन लोगों तक पहुंचे। ये एक अच्छा मकसद है। और वो कहने लगे, जब वो बस केवल संदेश पढ़ रहे थे, लोग रोते हुए आगे आए और घुटने टेके और यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया। हजारों लोगों ने। हां, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप इसे पढ़ते हैं तो ये गलत है, लेकिन ये पूरा ठंडा इस तरह से रहना और इस पढ़ने में अगर आप जुड़े नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं, जो कि अक्सर होता है। जानते हैं, कुछ भी नहीं होता है, पिता और पुत्र का कोई संबंध नहीं। अगर आपका बेटा आकर आपसे कहता, जानते हैं, कुछ तो भी लिख लेता है, कहता है और कहता, अब प्यारे घर के मुखिया, इस घर के बनाने वाले, सभी बातों का प्रयोजन करने वाले, जो इस घर का किराया भी चुकाते हैं और हमारी सारी जरूरत पूरी करते हैं, आज हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें दोपहर में 1 बजे बास्किन रॉबिन्स में लेकर जाएं, पुरुष वाकम में, और हमें 2 स्कूप खरीद कर दें इस बटर स्कॉच आइसक्रीम की, अगर आपकी इच्छा है, आपके इन अयोग्य सेवकों के लिए जो कीड़ों के जैसे हैं। अगर आपका बच्चा ऐसी प्रार्थना करेगा तो आपको इतनी शर्म आएगी, आप नहीं चाहते कि पड़ोसी इसे देखे। आप उसे थप्पड़ मारकर घर के भीतर लेकर जाकर उससे निपटेंगे। कितने लोगों को ऐसी प्रार्थना पसंद आएगी? मतलब आपको आइसक्रीम चाहिए तो बस आइसक्रीम मांगे। अपने डैडी से कहें कि आपको आइसक्रीम चाहिए, वो बस आपके मांगने का इंतजार कर रहे हैं, बस मांगने पर देंगे। जानते हैं, सामान्य रूप में ये इसी तरह से होता है, लेकिन बात ये है, जानते हैं, यदि मैं इस तरह की बात को देखता और सुनता तो मैं कहता, ये कौन सा नाटक है? जानते हैं, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? इस ड्रामा से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो पूरे संसार में से बहुत से ड्रामा हो रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। ये ड्रामा है। और स्वर्ग देखकर कहता है कि तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो? तुम कौन सा नाटक कर रहे हो? क्या कहना चाहते हो? देखिए, ये तो पागलपन है। वो ऐसे ही करते हैं। ये बिल्कुल ठंडा होता है और उन्हें बस इसे पढ़ना पड़ता है, इस ठंडे व्यक्ति के जैसे, और यहां तक कि पढ़ने में भी उन्हें समस्या होती है। और मैं आपको बताऊं, ये तो दयनीय बात है, क्योंकि पिता और पुत्र का कोई संबंध भी नहीं है, उसमें कोई जीवन नहीं है, उसमें कोई उद्धार भी नहीं होता है, छुटकारा नहीं है, और इसमें कोई सच्चा पिता और पुत्र का कोई संबंध नहीं है। पिता पुत्र का संबंध तो लेकर चलता है ऐसी प्रार्थना में जहां पर भावना जुड़ी है, तीव्रता, और उस प्रार्थना के बारे में जिम्मेदारी, ये तो उस व्यक्ति के दिल से आती है जहां वो पिता परमेश्वर से बातें करता है। आमेन। ठीक है, आराधना भी बिल्कुल ऐसे ही है। आराधना, जानते हैं, बिल्कुल ऐसी ही है। अब आप बता सकते हैं कि लोगों में लेपालकपन की आत्मा है या नहीं, उनकी आराधना को देखते बता सकते हैं।
जब ये आराधना की आत्मा होती है, जब लेपालकपन की आत्मा होती है, तो आराधना एक नए आयाम में चली जाती है। आप खुद के बारे में भूल जाते हैं और परमेश्वर की आराधना में अपना ध्यान लगाते हैं। आप इस बारे में सचेत नहीं होते हैं कि बाकी सब लोग क्या सोचेंगे और आपको अपना सम्मान बनाकर रखना होगा और ये सारी बातें जानते हैं। आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते जाते हैं। कुछ लोगों को इसमें और उसमें बड़ी परेशानी होती है, मुझे पता नहीं क्यों। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लिए बड़े विजय से चिल्लाते चले जाएं, हे सब लोगों तुम जोर से ताली बजाओ। बाइबल कहती है कि अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। बाइबल कहती है आप शांत रहकर भी स्तुति कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे ही मत कीजिए और वो तो बहुत शांत होगा और ये किसी भी काम का नहीं होता है। यहां के लिए नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की स्तुति करने के अलग तरीके हैं और आपको तो बस आजाद होना है कि वो करे जो आपके दिल से आता है, कि आराधना में परमेश्वर तक पहुंचे। देखिए, इस और उस बात के कारण रुके न रहें, कुछ करने के लिए बंधन न महसूस करें, कुछ करने के लिए जबरदस्ती को महसूस न करें। देखिए, इन दिनों में तो बहुत ही आसान हो गया, सब लोग अपने हाथ उठाए, सब लोग 3 बार जोर से हालेलुया कहे, सब लोग ये करें, मानो ऑक्शन हो गया है। मैं एक सभा में गया, 3 हालेलुया कहिए, तो उन्होंने कहा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और नहीं, चौथा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि बेकार में उन्होंने कहा था 3 बार कहो, जानते हैं। लेकिन जो आत्मा हमारे अंदर है, जो अब्बा पिता कहकर पुकारती है, वो भरी है तीव्रता के साथ में और डटे होने से। वो परमेश्वर को पुकारती है पूरी ईमानदारी से, पूरी तीव्रता से। ये सच्चा विश्वासी है। अगर आपका दिल परमेश्वर तक पहुंच रहा है, परमेश्वर के लिए भूखा है, परमेश्वर के लिए प्यासा है और परमेश्वर तक पहुंचता है आराधना में, प्रार्थना में, स्तुति में और ये सारी बातों में, तो मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आप पूरी तरह से निश्चित हो जाए कि आप सच में परमेश्वर की संतान हैं। इसके बारे में कोई संदेह न रहे। Your love is everlasting, it's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. And your loving kindness better than life. Your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness is better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Fairest of 10,000. Fairest of 10,000, you are fair. And nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness. Your loving kindness is better than life. All your ways are just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, it's better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Just think about his loving kindness to us.
Think about how He has been good to you, loving to you. Sing this with me. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. Jesus, your loving kindness is better than life itself. It's better than life.